नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य साइंस क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित आपका जो भौतिक विज्ञान है उसमें से हमारा जो टॉपिक आता है जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे पाठ 3 विद्युत धारा से संबंधित हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करते हैं, जिसमें हमारे प्रतिरोध के चैप्टर से जो हमारा प्रतिरोध का टॉपिक है उससे भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, जो आपका बॉक्स वगैरह में पूछे जाते हैं, यानी आपका जो वैद्युत परिपथ होता है उससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो बिना देर के हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए, यानी एक हमारा यहाँ पर परिपथ दिया गया है, वैद्युत परिपथ जिसे बोलते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि जो दिया गया है, ये आपके मान दिए गए हैं, आपकी पूछ क्या रहा है, 4 पॉइंट्स आपसे पूछ रहा है। जो हमारा सवाल है इसमें हमारे 4 पॉइंट्स पूछ रहा है। 4 पॉइंट्स में क्या पूछ रहा है? पहला दिया है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा को ज्ञात करना है। तीसरा हमारा कह रहा है ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें 4 टॉपिक इस वैद्युत परिपथ से हल करने हैं, ठीक। तो एक एक का आंसर हम निकालते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे, ठीक, बिल्कुल आसान भाषा में। आज के बाद ऐसे सवाल जो आपके आएंगे, कभी आज उसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या लिखा है, पहला पॉइंट, ए और बी, पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी के बीच में तुल्य यानी कि कुल प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ए और बी। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में, केवल ए और बी के बीच में ही क्या निकालना है, वैद्युत प्रतिरोध को निकालना है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हल कैसे करते हैं? देखिए, इसको हल करने के लिए हमें फार्मूला कौन सा है, आपने पढ़ा हुआ फार्मूला जो हमारे वैद्युत प्रतिरोध के होते हैं, श्रेणी और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन फार्मूला होता है। उन दोनों में से हम उपयोग करने वाले उन फार्मूलों का, ठीक है। तो हमारे फार्मूले क्या होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये हमारे दोनों किस क्रम में है, ये हमारे दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1, ठीक, यहाँ लिखेंगे हल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हमारा यहां निकल के आ जाएगा 2 + 2 = 4। उसी प्रकार से हम नीचे वाला हल कर लेंगे। ये हो जाएगा R', ठीक है, ये हो जाएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R', R1 और R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 2, ये हमारा कितना आ जाएगा 4, ठीक। यानी इन दोनों को जोड़ करके हमने श्रेणी क्रम में इनको बना लिया है। अब क्या करने वाले हैं, इसका हमें कुल निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा जो चित्र है कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बन के तैयार हो जाएगा, ये हमारा आ गया 4, ये आ गया 4। अब ये किस क्रम में आपका हो गया, ये हमारा बन के तैयार हो गया समांतर क्रम में। तो आपने समांतर क्रम का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक। तो इनके मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4। काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि ये हमारा मान निकल के यहाँ से आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा R इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इनको जोड़ दिया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। हमारा निकल के आ गया 4, इनको हमने जोड़ा श्रेणी क्रम में, निकल के आ गया 4। अब कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध को निकालना है। हमने इसके लिए फार्मूला लगाया किसका, समांतर क्रम का, क्योंकि आप ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ धारा अलग होगी, यहाँ धारा अलग होगी। हमने फार्मूला लगाया समांतर क्रम का, आपका लास्ट में क्या निकल के आ गया 2 ओम आ गया। तो हमारा जो पहला आंसर निकल के आया है, तो इसका आंसर कितना आ गया है, इसका आंसर आ गया हमारा 2 ओम। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। देखिए, परिपथ में अगर आपको प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, परिपथ की पूरी धारा यानी कुल धारा पूछ रहा है, ठीक। तो कुल धारा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुल प्रतिरोध को भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो
तो हमारा यहाँ से निकल के आया है 2, ठीक है, और हमारा ये क्या रहेगा, ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, ठीक, पॉइंट नंबर 2 यहाँ निकालेंगे, कुल धारा, ठीक है, कुल धारा के लिए क्या चाहिए, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हमारा कितना आ जाएगा, लगाएंगे फॉर्मूला R इक्वल टू R1 और R2। देखिए क्यों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको जोड़ दिया, ठीक, तो हमारा जो ये बनके तैयार हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा किस क्रम में हो जाएगा, ये हमारा रहेगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देंगे, ठीक, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या लग जाएगा, तो ये लग जाएगा, और इसका हमारा रखेंगे, हमारा ये निकल गया यहाँ पे 2, ये 3, इसका कुल कितना आ जाएगा 5, ठीक, यानी जो हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, ये हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ रहा है 5 ओम। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है धारा, तो धारा का फार्मूला लिखेंगे सूत्र I इक्वल टू V अपान R। V हमारा कितना दिया है, ये दिया है 10, R हमारा कितना को निकल के आया है, निकल के आया है 5, काट दे कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमारी धारा निकल के आ गई यहाँ पर 2 एम्पियर, ठीक, ये हमारा अगला पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ लिख देते धारा हमारी कुल कितनी आई है 2 एम्पियर, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जब भी धारा कह रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि परिपथ की टोटल परिपथ पूछ रहा है, तो आपको टोटल परिपथ का जो धारा है उसको निकालने के लिए हमें कुल प्रतिरोध चाहिए। तो हमने इसका तो निकाल लिया, ए और बी का कितना 2 निकला था, लेकिन ये भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कुल का पूछा था, ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा था, ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए हमें विभवांतर ज्ञात करना है ना, तो विभवांतर में दिया, लेकिन हमको क्या निकालना है, केवल इतने का निकालना है विभवांतर, ठीक है, कोई बात नहीं, करते आसानी से। देखिए पॉइंट नंबर कौन सा हमारा 3 है, ठीक। देखिए क्या निकालना है विभवांतर, तो विभवांतर फार्मूला हमारा क्या होता है, तो यहां लिख देते हैं ए व बी के बीच में विभवांतर, फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, आई का मान कितना रखेंगे 2, ठीक, 2 एम्पियर इंटू R। अब R जो हमने इनके और इनके बीच निकाला था वही रखेंगे ना, तो R जो निकल के आएगा हमारा यहाँ 2 निकला था, तो हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आ गया 2 दूनी 4 वोल्ट निकल के आ गया, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर होगा, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में कह रहा था, तो हमने ए और बी के बीच में क्या लिया, धारा, धारा तो सभी के लिए वही रहेगी। उसके बाद फिर कह रहा था प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितने का हमने निकाला था 2 ओम। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा था, देखिए पॉइंट नंबर डी हमारा कह रहा था 3 ओम प्रतिरोध के लिए, 3 ओम प्रतिरोध के लिए, 3 ओम प्रतिरोध के लिए क्या निकालना है, विभवांतर, विभवांतर। तो विभवांतर फार्मूला हमारा क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक। अब देखिए विभवांतर हमको दिया भी था, निकालना भी, लेकिन कंडीशन क्या, केवल क्या कह रहा था, सॉरी 3 ओम के लिए, इसके लिए केवल निकालना है, इसके लिए आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर हमको निकालना है, आई क्या रहेगी, अब देखिए आई क्या रहेगी हमको पता है 2, क्यों, क्योंकि हमने 2 निकाली थी, कहाँ निकाली हुई थी 2 एम्पियर, ये देखिए 2 एम्पियर निकाली थी, इंटू आर कौन सा रखेंगे, ये वाला, क्योंकि इसी की पूछ रहा था। तो हमारा V कितना निकल के आएगा 6 वोल्ट। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप एक एक करके A to Z आप सभी पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। ए और बी के बीच में हमारा जो विभवांतर आया था, कितना आया था, ये आया था 4 वोल्ट। लास्ट में कितना हमारा आया है, ये हमारा 6 वोल्ट, ठीक। तो इस तरह से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं बिना कोई झंझट के, ठीक। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, सवाल के लिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है, सवाल जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ा सवाल को, सवाल में क्या बात कह रहा है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, कौन से मान दिए होते हैं। यदि आप बिना गलती के वो सवाल करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक।
तो इस तरह से आप आसानी भाषा में इस सवाल को समझते हैं। आशा करते हैं सवाल समझ में आएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस लिए स्क्रीनशॉट में क्या होता है आपका आप लोग दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।